नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रेल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आज आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज ईडीएफसी से रिलेटेड एक बड़ी खुशखबरी आ गई है दोस्तों। आज से 3 महीने पहले 15 जून को मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का एक ऐसा सेक्शन जिसके बारे में बहुत वक्त से बातें चल रही थी कि काम स्लो चल रहा है, वहां पर ट्रायल हुआ है। वो सेक्शन था लुधियाना से लेके खुर्जा के बीच में। यहाँ पर लुधियाना से सहारनपुर के पिलखानी के बीच में एक ट्रायल हुआ था। इस ट्रायल में अंबाला की न्यू शंभू से लेकर के लुधियाना की न्यू साहनेवाल तक 82.5 किलोमीटर का ट्रायल हुआ था इलेक्ट्रिक WAG9 लोकोमोटिव से, जिसमें मालगाड़ी भी थी। ये सिंगल इलेक्ट्रिफाइड DFC ट्रैक होने वाला है जो कि खुर्जा और लुधियाना के बीच में डिस्टेंस पड़ता है। उसके बाद एक डबल ट्रैक है। तो यहाँ पर ये 82.5 किलोमीटर जो ट्रायल हुआ था, इसके ऊपर एक बड़ी अपडेट आई है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अंबाला के बाद सहारनपुर के पिलखनी तक 91 किलोमीटर का जो डिस्टेंस बचता है, टोटल मिलाकर के अप्रॉक्स 175 किलोमीटर होता है लुधियाना के साहनेवाल से लेकर के न्यू शंभू होते हुए पिलखनी तक का डिस्टेंस। इस 91 किलोमीटर में ना तो ट्रैक डल पाया था, ना ही इलेक्ट्रिफिकेशन हो पाया था सही तरीके से। लेकिन मैंने कहा था कि एक बड़ी प्रॉब्लम आ रही है ट्रैक बिछने में, क्योंकि लैंड का एक डिस्प्यूट था आर्मी कैंट के एरिया में अंबाला में। उस वक्त फिर मैंने बताया था कि वो लैंड का डिस्प्यूट क्लियर तो हो गया था। आर्मी कैंटीन का जो लैंड था उसको फिर एक्वायर भी कर लिया गया था, वहां पर काम शुरू होना था। तो आज ठीक 3 महीने बाद बड़ी अपडेट आ गई है। इस 91 किलोमीटर के ऊपर ट्रैक डल गया है। खैर, ट्रैक डलने की बात तो आप मेरे चैनल से अगर जुड़े हैं तो समझ ही गए होंगे, क्योंकि मैं बता चुका हूं कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में एंटायर ट्रैक लुधियाना से लेके बिहार के सोननगर तक डल चुका है 1337 किलोमीटर का। ये 31 जुलाई 2023 की बात है। अभी ट्रैक तो डल गया था यहाँ पर भी 91 किलोमीटर का। इसके ऊपर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम रह रहा था, वो भी हो गया है। और आज 25 सितंबर 2023 को यहाँ पे ट्रायल हो चुके हैं इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ में। WAG9 लोकोमोटिव निकल पड़ा था एक फ्रेट ट्रेन को लेकर के, और ये ट्रायल सफल रहे। आज DFCCIL के ऑफिशियल गर्व से कह सकते हैं कि उन्होंने इस 179 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है पिलखनी से लेकर के लुधियाना तक कंप्लीट कर दिया है। पूरा ट्रैक इलेक्ट्रिफाइड है। और आप जैसा कि जानते हैं ट्रैक तो पूरा ही डल गया है। तो खतौली जो कि मेरठ के नजदीक पड़ता है, वहां से लेकर के सहारनपुर के पिलखनी तक आप लोगों को अब थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन का अपडेट अभी नहीं आया है, लेकिन यहाँ पर फिजिकल तौर पर मैंने देखा है इलेक्ट्रिफिकेशन का काम जारी है और पोल भी लगा दिए गए हैं। फिजिकल एक वीडियो मैंने आपको बना के भी दिखाई थी। बहुत जल्द यहाँ पर भी ट्रायल होगा। तो ये एक बड़ी खुशखबरी थी दोस्तों। आप लोगों को कैसा लगा जान करके ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का काम? क्योंकि आप लोग जानते हैं ये कॉरिडोर बहुत ही मुश्किल था बनाना, लैंड की बहुत दिक्कतें आई, लेकिन खुर्जा और लुधियाना आखिरकार आज ट्रैक से जुड़ चुके हैं और इलेक्ट्रिफाइड भी अब लगभग हो ही चुके हैं। और DFC के ऊपर वीडियो बनाने में मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा खुशी होती है। पिछले 5-6 सालों से मैं इस प्रोजेक्ट को देखता आ रहा हूँ, वीडियो बनाता आ रहा हूँ और आपको बताता आ रहा हूँ कि जब ये तैयार हो जाएंगे, हम लोग देश में एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन आता देखेंगे लॉजिस्टिक के क्षेत्र में। आपको एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूँ। हमारा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से कनेक्ट तो है ही, और आगे चल करके ये वेस्ट बंगाल के डानकुनी से भी कनेक्ट होने जा रहा है। मल्टी ट्रैकिंग का प्रोजेक्ट वहाँ शुरू हो चुका है। जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 3 पोर्ट पड़ते हैं, कांडला पोर्ट, मुंद्रा पोर्ट, पिपावाव पोर्ट, इन सभी पोर्ट्स में कई सारे प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं जो पोर्ट में काम कर रहे हैं। जिनके कार्गोस आते हैं वो खुश हैं, कुछ बाहर के देश के भी हैं। उनको ये दिख रहा है कि यहाँ पर कॉस्ट में कमी आ रही है। वो लोग अपने अपने देशों में जाकर के बता रहे हैं इन DFCs के बारे में। हमारे पोर्ट और रेल की जो कनेक्टिविटी हुई है वो बहुत बड़ा परिवर्तन लाके रहेगी हमारे देश में। यही कारण है कि मैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को बारीकी से कवर कर रहा हूँ और आप लोगों को हर सेक्शन की जानकारी देता रहता हूँ। बात आपको सही लगी तो जरूर कमेंट करिएगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम। भारत माता की जय।